चलिए भाई, सोमवार की सुबह एक लॉन्ग वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। चलिए भैया, अब 5 दिन कामकाज की करनी है तैयारी और 2.5 महीने तक कोई छुट्टी नहीं मांगिएगा भाई साहब, क्योंकि अगली मार्केट हॉलिडे 14 सितंबर यहां से 2.5 महीने दूर है। खैर, लास्ट वीक एक हॉलिडे शॉर्टन्ड वीक था। लास्ट वीक का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, ठीक ठाक रहा। सेंटिमेंट सुधर रहे हैं, मामूली ही सही बढ़त के साथ। वीक ऑन वीक हमने पिछले हफ्ते सेशन की या वीकली क्लोज डिलीवर करी। प्लेट फ्लिप करिएगा तो वीक ऑन वीक परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर आएगा। और सेंटिमेंट जो सुधरने की मैं बात कर रहा हूं, उसके पीछे 2 रीजन है। लास्ट टू लास्ट वीक हम छोड़ के गए थे कच्चे तेल को $80-81 प्रति बैरल पे, और पिछले हफ्ते वो गिर के पहुंच गया था 71, 72, 73 के जोन्स पे, प्री वॉर लेवल्स पर। एक बड़ा रीजन था वो सेंटिमेंट मूड माहौल सुधरने का। दूसरा वो FIIs, वो फूफा की नाराजगी खत्म हुई है। फूफा खुश हुए हैं ऐसा कहना मुश्किल है मेरे लिए समय, लेकिन फूफा नॉर्मल सा बिहेव कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े रीजंस थे। FIIs की बिकवाली थोड़ी सी थमनी शुरू हुई, और ऑयल इसीलिए ठंडा पड़ा था पिछले हफ्ते क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही की शुरुआत हुई थी। उससे सारा मूड माहौल सुधर गया था। पर इस लॉन्ग वीकेंड के डेवलपमेंट्स देखिए। ईरान ने, कहा जा रहा है, कमर्शियल ऑयल टैंकर पे अटैक करा क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन हो गया था। तो यूएस ने ईरानियन साइट्स पे अटैक बोल दिया। इन रिटेलिएशन यूएस के एसेट्स कुवैत, बहरीन में ईरान ने अटैक करे। तो मामला तो गड़बड़ा रहा है, वाकई गड़बड़ा रहा है। कैसे समझूं इसको डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन आज का सेशन इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से क्योंकि आज D-1 या कह लीजिए हमारा पेनल्टीमेट सेशन है। कल ध्यान रखिएगा एनएससी के सभी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। तो उससे पहले वाला ऑल इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन आज सामने खड़ा है। और क्यूज निचोड़ 2 दिनों का है। छोड़िए निचोड़, मैं सीधे दिखाता हूं। सबसे पहले कच्चा तेल रखिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बीच में ब्रेंट के भाव। सुबह सबको इंतजार था क्या होगा। हम छोड़ के गए थे थर्सडे को 72.62 पे, 72.62 पे। इतना कुछ होने के बाद भी कच्चा तेल 72.6 पे ही खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। और गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग की तैयारी कर रहे हैं। इन 2 दिनों में यूएस में बहुत मिला जुला सा कामकाज फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द हुआ। तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी। मोटा मोटी यूएस के फ्यूचर्स 3:30 बजे थर्सडे को जहां छोड़े थे उसी के इर्द गिर्द आज सुबह ट्रेड कर रहे हैं। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, वो अलग कहानी। अपने लिए क्यूज इस तरह से बैठे हैं आ जाके। पर हुआ क्या क्या सीधे समझा जाए। ये सब मायने क्या है, ये सब हुआ क्या, कैसे लूं। इस हफ्ते तो तैयारी हो रही थी कि शायद स्विट्जरलैंड में वापस मुलाकात होगी, वापस पीस टॉक्स को आगे बढ़ाएंगे, निगोशिएशंस को आगे बढ़ाएंगे। वो क्या हुआ भाई साहब? गुड मॉर्निंग, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग आशीष। सुबह सुबह तो आते आते आज आपने पहले ही मनूस खबर सुना दी। कौन सी बात? हाँ, 2.5 महीने वाली, सॉरी। क्योंकि सबसे पहले आदमी वही टटोलता है, क्या करें। रही बात इन सारे डेवलपमेंट्स की, तो अभी भी ये सारी बातें जो है हवा में है और मार्केट अब इन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रहा क्योंकि अब पता है कि मोटा मोटी सीज फायर जो है वो हो चुका है। ये छिटपुट घटनाओं से कोई ज़्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं आ रहा। ना तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है क्योंकि जितना तेल जो फ्लो होना था उसका मेजॉरिटी हिस्सा तो फ्लो हो चुका है। लोगों ने उत्पादन भी बढ़ाए हैं और जब तक किसी तेल एसेट पर हमला नहीं हो रहा तब तक कोई तेल तो अभी जहाजों की आवाजाही हो रही है, हो रही है। ईरान ने जो कॉरिडोर दिया उससे आप जा रहे हैं तो कोई पंगा नहीं। हाँ, वो हो रहा है जैसे होना चाहिए था वैसे ही। अब ऑफिशियल डेटा केपलर से तो अब तक आया नहीं है कि कितने जहाज गुजरे हैं ओवर द वीकेंड, लेकिन आवाजाही चल रही है। ये सेंट्रल कमांड का भी यही कहना है। अब पाकिस्तानी सोर्सेज ने MS नाउ को ये कहा कि बातचीत जो है वो थम गई है, लेकिन सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो है दोनों पार्टियों के वो अभी भी स्विट्जरलैंड में बने हुए हैं कि अगर इजाजत मिल जाए दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए तो वो वहीं पर रहे और बातचीत दोबारा शुरू की जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का खंडन किया है कि बातचीत
बातचीत जो है वो रद्द नहीं हुई है, टॉक्स कैंसिल नहीं हुए हैं और आने वाले दिनों में जिस तरह से प्लान किया गया था उसी तरह से बातचीत होगी और एमओयू को इंप्लीमेंट करा जाएगा। ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है। एक्सियोस ने आज सुबह ये रिपोर्ट दिखाई है, जिस वजह से यूएस फ्यूचर शायद थोड़े से ऊपर इसलिए भी है कि यूएस और ईरान ने फिलहाल के लिए जो है एक दूसरे पर हमला करने को जो है रोक दिया है, हामी भरी है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और इसी हफ्ते जो है दोनों पार्टियों के बीच में मुलाकात होगी। लेकिन अब तक इस खबर को इंडिपेंडेंटली किसी ने वेरीफाई नहीं किया है, ना ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ना ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन के किसी अफसर ने। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से कल ओवर द वीकेंड ईरान को धमकी दी कि अगर बातचीत विफल रही तो फिर से जो है सेना का इस्तेमाल करना पड़ सकता है और अगर ऐसा करना पड़ा तो ईरान जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा ईरान। फिर से ये उन्होंने धमकी दी। वो इसलिए हुआ क्योंकि IRGC ने जो है अली अल सलाम एयरबेस कुवैत में और 5th नेवल फ्लीट का जो बेस है सलमान पोर्ट में बहरीन में, उन दोनों पर हमला किया, वो इसके यूएस के अटैक्स के जवाब में। और यूएस का ये कहना था कि ईरान के एक ड्रोन ने एक कंटेनर शिप पे हमला किया और एक वेसल पे जिसमें कतारी तेल था लगभग 2 मिलियन बैरल का, वहाँ पर भी हमला हुआ है और उसके जवाब में यूएस ने कार्रवाई की और यूएस के कार्रवाई के जवाब में ईरान ने कार्रवाई की। यूएस के सेंट्रल कमांड ने यह भी कहा कि 10 सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमला हुआ है। उन्हें मौका दिया गया था सीज फायर का पालन करने का, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया है कि वो उसका पालन नहीं करेंगे। उस वजह से हमने ये जवाबी कार्रवाई की है और हमारी सेना जो है अभी भी तट पर बनी हुई है। हुआ ये कुवैत और सभी खाड़ी देशों ने इन हमलों की निंदा की है। तो अभी तक फिलहाल डेवलपमेंट्स यही है कि बातचीत होगी या नहीं होगी ये बात हवा में है, लेकिन बाजार जो है इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले नहीं रहा। बाजार यूएस के मिला जुला सा कामकाज था। गुरुवार और शुक्रवार दोनों दिन दबावी कह लीजिए हल्का सा, क्योंकि नैस्डैक भी शुक्रवार को जो है नैस्डैक 100 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने वाली ये है कि पीसीई इन्फ्लेशन का जो आंकड़ा आना था वो अनुमान मुताबिक ही था, लेकिन फेड के टारगेट से बहुत बड़ा था, क्योंकि 4.1% साल दर साल बढ़कर आया है और कोर पीसीई जो है 3.4% साल दर साल बढ़कर आया है। पर्सनल सेविंग्स रेट अभी भी कम है। लेकिन कल एक चीज़ ये भी हुई कि सऊदी अरामको का कल एक हेलीकॉप्टर था, उसकी वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ रस तनुरा में। और रस तनुरा में कल ही जो है शुक्रवार से ही क्रूड लोडिंग सऊदी अरामको ने फिर से शुरू की थी और 4 महीनों की पॉज के बाद, जब से युद्ध शुरू हुई थी उसके बाद से ये हफ्ता महत्वपूर्ण इसलिए भी है यूएस के बाजारों के लिए क्योंकि फेड पॉलिसी के बाद पहली बार केविन वॉर्श फेड चेयर जो है वो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के सिंपोजियम में पुर्तगाल में जो होने वाला है उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। वो वहाँ पर वो क्या बोलने वाले हैं उस पर बाजार की नजरें होंगी। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वहां पर छुट्टी होने वाली है, जिस वजह से जॉब्स रिपोर्ट जो आनी थी शुक्रवार को वो अब गुरुवार को आएगी, उस पर बाजार की नजरें होंगी। एम्प्लॉयमेंट आंकड़ों पर नजर होगी और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरिंग PMI, ऑटो सेल्स, ये सारी चीजें बाजार ध्यान रखेगा। भाई तो मतलब ज्यादा सोचने का नहीं, एट बेस्ट इसे छुटपुट घटना माने, एसेट क्लासेस तो ऐसे ही माने, है ना? यस। और शायद कुछ ज्यादा डिरेल नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब बाजार पर ध्यान देने के लिए। महंगाई एक चीज है, डॉलर एक चीज है, वगैरह वगैरह। ठीक बात है। तो भैया ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, और वो दिख भी रहा है भाव में, ना ब्रेंड बढ़ रहा है ना गिफ्ट निफ्टी गिर रहा है, जस के तस खुलने की तैयारी हो रही है, बढ़िया है। तो ऐसे में फिर हमारा अप्रोच क्या रहने वाला है, कैसे निफ्टी बैंक में आज एक्सपायरी से एक दिन पहले की स्ट्रैटेजी बैठती है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, आपने डिस्कस कर ही लिया कि उसे आप एक छुटपुट घटना मान के चल रहे हैं और दैट की कमोडिटी, क्रूड अंडरलाइन, अगर वो 70 to 50 की ट्रैजेक्टरी में, तो आप एक कंफर्टेबल सिनेरियो में हैं। देखिए आशीष, जो हमारा क्लोज था 24,056 पे, हमारी शुक्रवार की छुट्टी थी, इंडेक्स ओवर एक्साइटेड था ड्यूरिंग द डे। हमने बात भी की थी, आपको याद होगा गुरुवार को आप ही बोल रहे थे कि टुवर्ड्स क्लोज अपने ट्रेड्स पर एक लॉजिकल बेट लीजिएगा, मतलब प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि आप एक छुट्टी पे जा रहे हैं। आप ओवर एक्साइटेड इंडेक्स जो था उसने अपने आप को रिट्रेसमेंट मोड में लेके आया, एक न्यूट्रल क्लोज था। आप बेस्ट से अगर आप देखिए तो एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में आ गए जो कि न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी थी, 24,050। न्यूट्रल क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसने ऑप्शन राइटर को कल की एक्सपायरी के एक स्पेस दिया। 24,200 का कॉल राइटर जो कि मिड सेशन से ही गुरुवार को कमिटेड था 24,200 पे, उसको कंफर्टेबल स्कोप मिल गया। 300 को, 24,000 के पुट राइटर को, 23,900 के पुट राइटर को 100 डे में क्रॉस नहीं हुआ। तो आप एक ओवर एक्साइटेड इंडेक्स एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ, आपने बहुत रिस्क कैरी नहीं किया। आते हैं आज के सेटअप पे और लेवल्स पे। देखिए,
पहली बात है मनी फ्लो, पैसा है ना, अच्छा लग रहा है। आई मीन 384 करोड़ रुपए की कैश की बाइंग, पहले उनकी सेलिंग थमी, देन अगर आप देखिए कुछ कैश कमिटमेंट्स 57-47 करोड़ रुपए का बाय डीआईएस का, यानी पैसा है, नेट कैश बाजार में है, दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स बाय किया 810 करोड़ रुपए का, 4342 करोड़ रुपए ये 4342 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, 902 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट कवर किए। विद इन दीज स्टैट्स निफ्टी ज्यादा बाय था, करीब करीब 750 करोड़ रुपए का। बाकी स्टैट्स में अगर आप देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 187 करोड़ रुपए की बाइंग, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए, और एफआईएस की कॉल प्लस है 1 लाख और कॉल शॉर्ट है 70,000। तो ये रेस्ट्रिक्टेड अपसाइड, एक लिमिटेड अपसाइड का संकेत देता है, स्प्रेड क्रिएट हुई है, और 12,000 पुट शॉर्ट है। हमारे पास आशीष अगर थोड़ा सा बाजार स्केप्टिकल भी हुआ, डाउटफुल भी हुआ आपके एनवायरनमेंट को लेकर, तो एक बेस्ट केस होगा रेंज बाउंड, और विद इन दैट रेंज आपको ट्रेड करना है, और वो रेंज कैसे वायलेट होगी वो भी स्क्रीन पर आएगा। एफआईएस ने अपने नेट शॉर्ट को कवर किया बाय अप्रॉक्सीमेटली 5,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 2.23 लाख शॉर्ट क्लोजर टू एक्सपायरी लेवल्स लेके आइए, मतलब ऑप्शंस के स्टैट्स 24,200। इवन गुरुवार को जब आप सुपर एक्साइटेड थे, आपने 24,261 के हाई को स्ट्राइक किया, ये कॉल राइटर ग्रिप लेने की कोशिश कर रहा था। 200 पे 1 करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और नीचे लगभग इससे सवा गुना यानी करीब 1.25% अगर आप देखें आउटस्टैंडिंग हुआ है, अलाइन है 24,000 की पुट पे। लेकिन हम तवज्जो थोड़ा सा इससे ज्यादा महत्वपूर्ण लेवल्स को देंगे। जरा प्लीज ऑप्शंस के पिरामिड्स लेके आइए, आपको नजर आएगा किस तरीके से उस हल्के से मिनी कोलैप्स के बाद ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप ली है। 24,200, 300, 400 कॉल राइटर्स, 24,000, 23,900 पुट राइटर्स। ये देखिए, तो आपके पास क्लस्टर क्या है? 24,000, 24,200 लेवल्स लेके आइए, प्लीज बेस रखिएगा स्क्रीन पर। देखिए, हम 24,000 को थोड़ा सा फिल्टर देंगे, है ना, स्कोप ऑफ विपसॉ, यानी अगर कोई इंट्राडे में या फिर ये वायलेट भी होता है, 23,961 और 24,000 ये फर्स्ट बेस रहेगा, और 910 और 960 के बीच में 10 डेमा है, तो आपको उसको भी स्कोप देना है। तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में विद इन दिस रेंज, विद इन दिस डिफाइंड रेंज, अगर आप एक डायरेक्शनल प्लेयर हैं तो आपके पास ट्रेड का स्कोप यही है, 24,000, 23,960 के आसपास के डिप को आप बाय करें। हम कमिटेड रहेंगे इस डायरेक्शन में, अपने इस स्ट्रक्चर पे बिलीव तब तक करेंगे जब तक 910 सिक्योर है। 910 क्या है? आपका 10 डेमा, 20 डेमा, इसी 10 डेमा इसी रेंज में आता है। और ये इसलिए क्योंकि लास्ट वीक भी जब हमने कूलिंग ऑफ के बाद 20 डेमा के बाद रिवर्सल दिया था, तो बड़े पुट राइटर्स पहले 23,900 पे आए थे। सो बेस 1 24,000 इसको रिस्पेक्ट देनी है। अभी भी किसी ट्रेड को आप पिक करें तो बहुत दूर नहीं, फर्स्ट इंस्टेंस में जो पहला रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 100 डेमा। याद रखिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे अभी तक हमने इसको क्रॉस नहीं किया है, हम इसके ऊपर क्लोज नहीं हुए हैं, तो आपको ट्रेड को चेक करना है 141 की ट्रैजेक्टरी में, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये गया तो आप हिट करेंगे पैच RS2 यानी 24182209। क्या पढ़ा हमने यहां पर? 1 करोड़ कॉल, 1 करोड़ कॉल। ट्रेड को चेक कीजिए, और अगर वो निकलता है देन शुक्रवार का हाई और 323 इन स्टैट्स में विजिबल है। इससे ऊपर की टिप्पणी नहीं करूंगा, इससे ऊपर गया तो फ्रेश एक व्यू लूंगा, लेकिन एज ऑफ नाउ सेटअप ये कह रहा है। बेस फिर रखिएगा स्क्रीन पर। मैं फिर कह रहा हूं, हम इस स्ट्रक्चर पे तब तक बिलीव करेंगे जब तक कि हमारे पास 910 सिक्योर है ऑन क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी बैंक लगभग 58,700 तक गया, उसके बाद थोड़ी कूलिंग ऑफ, कोड स्टिल एक कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी में है, अच्छा है। और आपकी स्क्रीन पे जब ऑप्शंस के पिरामिड्स आएंगे आपको इंडिकेट होगा कि 58,000 पर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स कमिटेड है। एक बात याद रखिएगा बस, 58,700, 58,900 ये रेंज 10 डेमा से बहुत दूर की है, तो प्लीज निफ्टी बैंक को थोड़ा सा अगर आप देखें तर्क संगत तरीके से ट्रेड कीजिएगा। PSUs वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं जो प्राइवेट बैंक्स में है। लास्ट वीक प्राइवेट बैंक्स ने फोर्स जनरेट करी निफ्टी बैंक के लिए, ये आपकी स्क्रीन पर 58,000 की पुट, हालांकि इसमें कुछ एग्जिट भी हुए हैं। लेवल्स लेके आइएगा। कूलिंग ऑफ में बैंक निफ्टी को लेना ये अच्छा होगा, तर्क संगत होगा। और कूलिंग ऑफ क्यों कह रहा हूं मैं? अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 1 58,000 रखिएगा बेस 1 स्क्रीन पे प्लीज जरा। 57,900, 57,750 इस ट्रैजेक्टरी में अगर बैंक निफ्टी मिले तो एक अव्वल दर्जे का ट्रेड होगा। एक बात मैं डिफाइन कर देता हूं, अगर आप बहुत ही दूर चले गए 10 डेमा से तो आप कभी ना कभी तो 10 डेमा को रिविजिट करने आएंगे। इफ वी वायलेट बेस 1 आज कल, then a test of 380 340 is possible, जहां पे 10 डेमा लाइन है। अदरवाइज बेस 1 का डिप काम कर जाएगा, और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आपको ट्रेड को चेक करना है RS1 पे। यहां पे फर्स्ट लाइंस ऑफ कॉल राइटर्स हैं मंथली के,
वो कटा तो आपके पास RS2 खुल जाएगा। आशीष। परफेक्ट है। चलिए आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज के लिए लखनऊ चले manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब के पास। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पहला रिकमेंडेशन मारुति पे है, जहां पर स्टॉक ने एक हायर बॉटम बनाया है। पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, उसके अपर बैंड को स्टॉक ब्रेक करने के लिए तैयार है और 200 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक टेस्ट कर सकता है। 13,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 14,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं मारुति में। जो दूसरा स्टॉक है वो टाटा कंज्यूमर का है, जहां पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक डबल बॉटम बनाया है, अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो एक बाउंस बैक के लिए टाटा कंज्यूमर तैयार है। 1114 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 1165 1165 तक के टारगेट्स पॉसिबल। परफेक्ट है। दो दिग्गज अपने रडार पर रखिए, एक तरफ मारुति सुजुकी खरीदारी करने का मन और दूसरा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी बाय करें। स्टॉप लॉसेस स्क्रीन्स पे नोट डाउन करिएगा। मानस जी होंगे 8 बजे के पैनल में और डिटेल में बातचीत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन क्विकली यहां पे कंचन बताएंगे आपको सारे इंपॉर्टेंट आज के स्टॉक्स इन न्यूज। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत इन्फोसिस के साथ कर लेते हैं। स्टर्लिंग बैंक ऑफ एशिया के साथ कंपनी ने अग्रीमेंट साइन किया है नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। एचडीएफसी बैंक फोकस में जो फॉर्मर चेयरमैन आंतनु चक्रवर्ती की आरोप लगाए गए थे बैंक पे, उसके ऊपर रिपोर्ट आ गई है। दो लॉ फर्म ने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली रिव्यू किया है। उन्होंने बोला है जो आरोप लगाए गए थे उसका अभी कोई भी पुष्टि और कोई भी सबूत नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक, बिकॉज यहाँ पे मैनेजमेंट में काफी बड़ा बदलाव हमें होता हुआ दिखाई दे सकता है। अशोक वासवानी एमडी एंड सीईओ का जो पद है वो छोड़ेंगे और बैंक ने ऑलरेडी जो नई नियुक्ति है उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर रेड्डीज यूएस एफडीए ने इनके जो हैदराबाद यूनिट थी वहां पे इंस्पेक्शन पूरी की है। 7 ऑब्जर्वेशन मिली है। ल्यूपिन यूएस एफडीए से एंजालिटोमाइड दवा के लिए अभी टेम्परेरी जो अप्रूवल है वो मिल गया है। साथ ही पीएफसी आरएससी आपके फोकस में, बिकॉज मर्जर को यहाँ से मंजूरी मिल गई है। आरईसी के 100 शेयर्स पे पीएफसी के 88 शेयर्स मिलेंगे। एस्ट्रल फोकस में होना चाहिए बिकॉज डीमर्जर यहाँ पे हो गया है। एस्ट्रल और एस्ट्रल केमी 2 लिस्टेड कंपनीज होगी। दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट कैपिटल एलोकेशन भी आपको अलग होता हुआ दिखाई देगा और जो शेयर होल्डर है उसको एक शेयर पे एक शेयर मिलेगा। पाइप फिटिंग, प्लम्बिंग और फॉसेट्स का बिजनेस एस्ट्रल में शामिल होगा और केमी में एडहेसिव पेंट्स और स्पेशलिटी का होगा। इसके साथ ही साथ एक स्टॉक आपको और फोकस में प्राइकॉल, बिकॉज यहाँ पे भी बोर्ड ने स्ट्रैटेजिक डीमर्जर जो है उसको मंजूरी दे दी है। प्राइकॉल और प्राइकॉल ऑटोटेक 2 लिस्टेड कंपनीज होगी। बोर्ड से इनका जो ड्राइवर इंफॉर्मेशन कनेक्टेड व्हीकल सोल्यूशन है उसको मंजूरी मिल गई और शेयर होल्डर को एक पे एक शेयर मिलेगा। परफेक्ट है। अच्छा, कोटक के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, वो वासवानी साहब का जब टेन्योर खत्म होगा तो रीअपॉइंटमेंट के लिए सीख नहीं करेंगे, इसीलिए नए एमडीसीओ की तलाश होगी। पद छोड़ेंगे नहीं, बस वो रीअपॉइंटमेंट के लिए अब फिर से अपनी वो कंटिन्यू ना करना चाहते हैं, बस ऐसा है। ब्रेक था तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पर आएगी। कच्चा तेल इंपॉर्टेंट था, वो जस का तस खड़ा हुआ है, बाकी वेरिएबल स्क्रीन पर है। डॉलर इंडेक्स जहां छोड़ के गए थे प्रिसाइसली वही 101 के ऊपर ही है। बॉन्ड यील्ड स्लाइटली कूल ऑफ हुई है, शायद ये अपडेट्स हैं बस। खैर आज कमाई कैसे होगी डॉक्टर द्योरा बताएंगे आपको। डॉक्टर साहब आज की बढ़िया सी पिक्स कौन सी है भाई साहब? जैसे आज थोड़ा डॉलर इंडेक्स पे फोकस रहेगा। मॉर्निंग तक तो यूएस के जो डेवलपमेंट है यूएस ईरान उसके ऊपर था, बट एक्स यूएस के रिपोर्ट के बाद थोड़ा मार्केट का फोकस अभी फिर से थोड़े फंडामेंटल पे लौटा है। एंड फर्स्ट को जो केविन वॉर्स की स्पीच है वो काफी इंपॉर्टेंट होगी और उसके पहले 101 के ऊपर यहाँ पे डॉलर इंडेक्स सस्टेन है, तो शायद मेटल्स एंड बुलियन में इसका प्रभाव नेगेटिव साइड हो सकता है। एंड जिंक में मेरी बिक वाले की राय हो गई 360 पे बेच के चले, जुलाई वायदा बेचना है। 355 का टारगेट होगा, 362 का स्टॉप लॉस लगाए और नेचुरल गैस में बाइंग की रिकमेंडेशन है। यूरोप में थोड़ी सप्लाई की किल्लत है, इस वजह से लगातार यूरो गैस स्पॉट प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग का रुख लेना चाहिए। 310 पे बाई करे, 321 का टारगेट होगा, 306 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, जिंक बेचना है, नेचुरल गैस में आज खरीदारी करने का मूड, लेवल्स नोट डाउन करिए। द्योरा साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर, मंडे का दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा वो एक्सपायरी डे से पहले वाला इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा है। कुछ बोर्ड मीट्स इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फाइनल डिविडेंड कंसिडर करेगा। एसआईएस लिमिटेड बायबैक पे विचार करने जा रहा है और यस बैंक इक्विटी और साथ में डेट दोनों विकल्प के थ्रू फंड रेजिंग की तैयारी कर रहा है।
एक्स डिविडेंड कुछ है, आपकी स्क्रीन पर रखे दे रहा हूं, मेंशन करने लायक नहीं है। टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशंस वो हाल का आईपीओ, ठंडा रिस्पांस था, 1.2 टाइम्स ओवरऑल भरा था। 152 की इशू प्राइस है, आज लिस्टिंग की तैयारी। एक आस्था स्पिनटेक्स नाम की कंपनी का आईपीओ आज से खुल रहा है, 170 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। लेवल बाकी डिटेल स्क्रीन पे। ये इसका सब्सक्रिप्शन कहां से आ गया? गलत है, ये प्लेट हटा दीजिए। आज से ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल रहा है। 4 बजे शाम को हमारा आईआईपी का नंबर आ रहा होगा। आज भारत का स्टैटिस्टिक्स डे है, प्रोफेसर मालानोबिस की बर्थ एनिवर्सरी, और आईएमडी ने, यार बोलना नहीं चाहिए, नजर लग जाती है, लेकिन ठीक है बताना, येलो अलर्ट है मुंबई के लिए आज से लेकर थर्सडे तक का, बारिश और थंडर स्टॉर्म्स का। वैसे भी देश भर में जून का रेन डेफिसिट 41% पे है। मुंबई में जलाशयों में सिर्फ 7% तकरीबन पानी रह गया है। इस तरह की किल्लत है इस बार, बहुत प्रॉब्लम है। खैर, गिफ्ट निफ्टी के संकेत स्क्रीन पर रखे दे रहा हूं, बिल्कुल फ्लैट, 10-15 पॉइंट इन रेड। शायद हम लोग कामकाज की शुरुआत करें। मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूं। थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। ब्रेक के उस पर आज का टॉप 20। नमस्कार।